अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर स्मेर अल्ताफ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख रहे होंगे। सेहत का सफर ऐश के साथ ही एक नए एपिसोड के साथ दोबारा से वेलकम करती हूँ आपको। और आज हम बात करेंगे वेट कंट्रोल पर। और जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं वेट बढ़ने की वजह से, या जिन लोगों का वेट ज्यादा है और वो चाहते हैं कि रमजान की रूटीन को बेहतर करके फास्टिंग के जरिए अपना वेट कम कर सकें, तो उनके हवाले से भी आज हम स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जरूर देखिएगा। इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीहा हुसैन, जो कि कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है, और इसके साथ इनकी स्पेशलिटी जो है वो प्राइमरी केयर है और न्यूट्रिशनल मेडिसिन पर काम करती हैं। और ये हैं कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है इंफिनाइट वेलनेस पर, और इसके अलावा काफी एक्सपीरियंस इनको है मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर पर। तो आइए मिलते हैं अपनी गेस्ट से और जानते हैं कि अपनी रमजान की रूटीन को किस तरह से बेहतर करके अपने वेट को कम कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू सेहत का सफर ऐश के साथ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो सबसे पहले तो आपका भी बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। सबसे पहले तो हम टॉपिक पर ही बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से एक कॉन्सेप्ट होता है, जो लोग मोटापे की वजह से परेशान होते हैं, जिनका वेट ज्यादा होता है, वो चाहते हैं, उनको एक मोटिवेशन भी होती है कि रमजान आएंगे तो रोजों में वेट कम हो जाएगा, हम किसी तरह से डाइट ऐसी रखेंगे कि वेट कम हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या कहेंगी? और फिर इस रास्ते में, या जब हम ये सोचते हैं तो रमजान आने के बाद हमारा वेट कम क्यों नहीं हो रहा होता, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपकी इस एफर्ट को और आपकी टीम को अप्रिशिएट करना चाहूंगी इस इनिशिएटिव के लिए। थैंक यू सो मच। जो अवेयरनेस आप अपनी इस रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन के थ्रू हेल्थ और इससे रिलेटेड इश्यूज से लोगों तक पहुंचा रही हैं, आई थिंक इट्स अ कमेंडेबल जॉब यू आर डूइंग एंड आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दिस। थैंक यू सो मच। आज के लिए भी आपने जो इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है, इसमें मैं समझती हूँ कि बात किए जाना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जिसके साथ हम बहुत कॉमनली अपने आसपास देखते हैं और हमारे पास बहुत सारे लोग भी इस कंसर्न के साथ आते हैं, जिसमें हर एज ब्रैकेट के लोग शामिल हैं, जिसमें आपके पास बिल्कुल अडल्ट एज के मर्द और खवातीन, इवन बिल्कुल यंग लड़के और लड़कियां जो या तो अपने वेट गेन की वजह से परेशान हैं या अपने वेट कॉन्शियस हैं और वो वेट कम करना चाहते हैं, और वो रमजान के महीने को टारगेट कर रहे होते हैं एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर कटिंग डाउन देयर वेट। जी, क्योंकि हम सबके जहनों में यही चीज होती है कि जब हमें रोजा रखना है, दिन के 13-14 घंटे अगर हमें भूखा ही रहना है, सारे दिन अगर हमें कुछ खाना नहीं है, तो अपना वेट कट डाउन करने के लिए इससे अच्छा मौका तो और कोई हो नहीं सकता। जी। लेकिन अगर हम इसी चीज को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि रोजों में एक्चुअली जो हम अपना खाना छोड़ रहे होते हैं, जो हम एक वक्त का खाना छोड़ते हैं, वो एक्चुअली सिर्फ दोपहर का खाना। जी। The only meal that we are missing during Ramadan is lunch. हम सहरी की शक्ल में अर्ली ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, हम खाना भी खा रहे होते हैं, बल्कि उसमें एक एडिशनल हमारे पास इफ्तार भी है, और सिर्फ उस एक लंच को जिसको हम रोजों में स्किप करेंगे, टू कॉम्पनसेट फॉर दैट वन मिसिंग मील, हम इफ्तार से सहरी तक के दौरान में इतना कुछ खा लेते हैं कि उसके बाद फिर आपके लिए वेट कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेंटेन करना ही मुश्किल काम है ना, अगर हम इतना दिल भर के खाएंगे तो। यस, बिल्कुल बिल्कुल। ये इसी वजह से, यानी इस महीने की जो बरकतें हैं, जो इसकी फजीलतें हैं, उसके साथ साथ हम इस महीने से अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेनिफिट ले सकते हैं, वो हम अपनी इन प्रैक्टिसेस की वजह से हम वो बेनिफिट ले नहीं पाते। इसलिए जब तक मैं ये कहूंगी कि बल्कि ये एक मिसकंसेप्शन है हमारे अंदर कि जब तक हम अपने आप को इस चीज से नहीं निकालेंगे कि अगर मैंने सुबह बिल्कुल हेवी एक पूरी प्रॉपर अंडे, पराठे, खजला और पीने के साथ सहरी नहीं की है, जब तक मैं ये कहूंगी कि हमारी माएं नहीं होती, ये हमारी माएं इस मिसकंसेप्शन से नहीं निकलेंगी कि मेरा बेटा या मेरा बच्चा जो था वो देर से उठा था, मेरी बेटी तो एक उसने पराठे ही खाया था कि अजान हो गई, कुछ मीठा खाया नहीं था, अब वो कॉलेज में, स्कूल में वो बच्चे कैसे जो है वो अपनी एनर्जी मेंटेन करेंगे, ऑफिस में क्या करेंगे। जब तक हम इस मिसकंसेप्शन से अपने आप को बाहर नहीं निकालेंगे, जो रमजान के हेल्थ बेनिफिट्स हम ले सकते हैं, इससे हम फायदा नहीं उठा सकेंगे।
ओके। अच्छा, आपने जिक्र किया कि हम सहरी भी अर्ली ब्रेकफास्ट की तरह ले रहे होते हैं, फिर हम इफ्तार भी कर रहे होते हैं और रात में फिर डिनर भी करते हैं। तो क्या बहुत से लोग ये भी चाहते हैं कि सहरी ना करें, क्योंकि सहरी अगर स्किप कर देंगे उनको, एक तो ये मुश्किल भी लग रही होती है चीज कि सोकर उठना सहरी के लिए स्पेशली, और फिर सहरी करना, तो क्या स्किप कर देना बहुत यानी आपकी वेट कम करने में हेल्पफुल होगा? क्या ये सही है? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, क्योंकि स्पेशली जो लोग वेट कट डाउन करना चाह रहे होते हैं, वो खास तौर पे ये सोचते हैं कि अगर हम सेहरी स्किप कर लेते हैं तो हमें एक लंबा टाइम ड्यूरेशन मिल जाएगा जिसमें कि हम जो हम Fasting करेंगे। फास्टिंग करेंगे हम उसमें। लेकिन सेहरी की इम्पोर्टेंस तो हमारे दीन में भी है, सेहरी करना जरूरी है, ये चीज तो बहुत सारी हदीस से भी साबित है। बस अगर हम इसको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और स्पेशली अगर हम इसको वेट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आपके लिए सेहरी करना बहुत जरूरी है। अगर हम ये बात करें कि क्या सेहरी करना जरूरी है, तो यस, सेहरी करना बहुत जरूरी है। लेकिन सेहरी में क्या खाया जाए, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर हम अगर वेट लॉस को भी टारगेट कर रहे हैं, हम अपना वजन भी कम करना चाहते हैं, तो हमें एटलीस्ट अपनी एक मिनिमम डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। जो उस दिन के लिए हमें जितनी कैलोरीज की जरूरत है वो एटलीस्ट हमें लेना जरूरी है। सही। अगर वो हम कैलोरीज नहीं लेंगे तो हम अपने दिन भर में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हमारी बाउल मूवमेंट्स मेंटेन नहीं होंगी। तो सेहरी करना तो अपनी जगह बहुत जरूरी है, लेकिन सेहरी में क्या खाया जाए, उसके लिए अगर हम सिर्फ एक अपनी प्रॉपर एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन अगर हम ले लें, जो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसको कि हम कॉम्प्लेक्स्ड कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, यानी वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि इतने फौरन डाइजेस्ट नहीं होते बल्कि वो डाइजेस्ट होने में टाइम लेते हैं, जिसकी वजह से आपको जल्दी भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से आपकी ब्लड में शुगर एकदम से तेजी से बढ़ती नहीं है। उसके साथ प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स का ये कॉम्बिनेशन होनी चाहिए आपकी सेहरी। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम पराठे ही खाएं। आप क्या सजेस्ट करेंगी कि एक हेल्दी सहरी में क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, स्पेशली जो वेट लूज करना चाहते जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी सिर्फ एक मिनिमम जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने की कोशिश करें। उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन तो आपके पास फ्रूट्स हैं, प्लस आपके पास रोटी है जो आपको होल ग्रेन, जो आपके पास जो लाल आटे की रोटी होती है, आप वो रोटी खाएं। उस रोटी के साथ आपके घर में जो भी सालन बना है, आप कढ़ाई या इस तरह के ऑयली खाने नहीं, बल्कि आपके पास जिस तरह अगर कोई भी ग्रिल्ड चिकन है या कबाब है, या आप जिस तरह हम खजला या थीनी यूजली सेरी में लेते हैं, उसको आप जो है वो दही से या फिर लस्सी से रिप्लेस कर सकते हैं। एक हमारे पास अगर हम अंडा भी लेते हैं तो वो हमारी दिन भर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए काफी है। इसलिए अगर आप चाहते भी हैं कि मैं पराठा खाऊं, तो एक तो डेली बेसिस पे बिल्कुल ना खाएं। दूसरा ये कि हम पराठे भी इस तरह बनाते हैं कि उसके वो अंदर भी हमने देसी घी लगाया, जी, फिर उनको देसी घी में फ्राई किया और फिर उसको हम फ्राइड अंडे के साथ खाते हैं। तो ये इस ऑप्शन को, यस, कि अगर हम कम से कम इतना जरूर कर सकते हैं कि अगर हमने उसमें अंदर घी लगा लिया है तो हम उसको कम से कम फ्राई ना करें। फ्राई भी करना है तो एक साइड से फ्राई कर लें। अगर पराठा खा रहे हैं तो फिर कम से कम हम उसको फ्राइड एग के साथ ना करें। ओके, तो इन चॉइसेस से हम यकीनन अपनी सेहरी को एक प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन हम अपनी सेहरी से ले सकते हैं। दूसरा ये है कि सेहरी में थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश करें, कि कम से कम ये है कि अगर आप 1 घंटा उठ के अपने आप को टाइम दें, बजाय इसके कि आप आकर के 10-15 मिनट में उठें और इन 10 पैनिक होकर फिर सारी चीजें यानी सहरी भी करें तो पैनिक होकर माइंडफुल ईटिंग नहीं कर रहे होते। और उसमें एक और मिसकंसेप्शन ही मैं कहूंगी कि जो हमारे जहनों में है पानी पीने से रिलेटेड, कि जो हम आखिर में बिल्कुल जल्दी में 1 गिलास 2 गिलास पानी पीते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि अच्छा अभी तो अजान की आवाज नहीं आई, या अभी तो few सेकंड्स बाकी है, एक और गिलास पानी पी लेते हैं। ये इस तरह का पानी पीना आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करना। ये सिर्फ मैं ये कहूंगी कि यू आर एडिंग बर्डन ऑन योर बॉडी। और ये जो एडिशनल पानी आप उस वक्त ले रहे होते हैं, ये आप बार बार वॉशरूम जाएंगे, जब तक वो पानी एक्सक्रीट आउट नहीं हो जाएगा, यू विल कीप ऑन गोइंग टू द वॉशरूम। तो ये जो लास्ट मोमेंट्स पे पानी का पीना है, इस तरह पानी पीने के बजाय कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा सा पानी करके
इफ्तार से सहरी तक के बीच में आप आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी इस पानी की जरूरत को पूरा करें। ओके। अच्छा, तो आपने बताया कि सहरी में किस तरह की डाइट होनी चाहिए, जिस तरह यानी नाश्ते की इम्पोर्टेंस होती है, नाश्ता नहीं स्किप करना चाहिए, और आपने इसी तरह से बताया कि सहरी की भी इतनी इम्पोर्टेंस है तो सहरी को भी स्किप नहीं करना चाहिए। अब इफ्तार के बारे में भी जरूर बताएं हमें कि इफ्तार में क्या खाना चाहिए जिससे वेट लूज हो सके। यही बात मैंने सहरी के सिलसिले में कही, वही बात मैं दोबारा इफ्तार के लिए भी कहूंगी कि आपको अपनी एक डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट का पूरा करना जरूरी है। और इफ्तार में तो खास तौर पे क्योंकि इतनी 13-14 घंटे के भूखे रहने के बाद जो आपको उस वक्त एक एनर्जी की जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है, इफ्तार के लिए मैं खास तौर पे ये कहूंगी कि उस अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को आप शुगर से पूरा करने के बजाय उसको फ्रूट से पूरा करें। ओके। उस वक्त आप शरबत पीने के बजाय या जलेबी या हलवे खाने के बजाय फल खाएं, जो आपको एनर्जी भी देगा, जिससे आपको कार्ब्स भी मिलेंगे, और उससे आपको ये नेचुरल कार्ब्स हैं, हेल्दी कार्ब्स हैं, इससे आपको फाइबर भी मिलेगा। तो इफ्तार पे क्योंकि हमारे इफ्तार इज अ ट्रेडिशन पर इफ्तार के लिए इस्तेमाल करना हमारा ट्रेडिशन है, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम बहुत सारे मल्टीपल फ्राइड आइटम्स ना बनाएं कि हम अगर रोजाना की बेसिस पे हमारे पास पकौड़े भी हैं, समोसे भी हैं, रोल्स भी हैं, तो उसको हम अवॉइड करें। और अगर हम कोई एक फ्राइड आइटम रखना भी चाहते हैं तो हम जैसे चिकन है या वेजिटेबल्स का इंटेक भी रोल्स की शक्ल में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेशली वेट लूज करना चाहते हैं तो फिर तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप कोशिश ये करें कि आप खजूर से और पानी से रोजा खोलने के बाद खाना खा लें, अपना डिनर कर लें, वो खाना जो आप साल के 11 महीनों में खाते हैं, जो हमारा एक नॉर्मल डेली का खाना होता है, जिसमें आपके पास रोटी है, चावल है, घर की बनी हुई आपके पास कीमा है या चिकन है, कोई भी सालन है, दाल है, सब्जी है, जो कि आपके पास जो आपको एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन देगा, तो वो आपके पास सबसे बेहतर चॉइस होगी, स्पेशली अगर आप रोजों में वेट लूज करना चाहते हैं। ओके। अच्छा डॉक्टर, अब इसकी डाइट की हमने बात की और सहरी का भी आपने बताया कि इम्पोर्टेंट है। अब एक्सरसाइज का भी बताएं कि एक्सरसाइज की क्या इम्पोर्टेंस है वेट लूज करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए यकीनन जब हम वेट लूज करने के अलावा हम एक हेल्दी लिविंग की बात करते हैं या एक हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ आपकी हेल्दी न्यूट्रिशन इंक्लूडेड नहीं है, बल्कि ये पूरा आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, जिसमें आपके लिए टाइम पे सोना, अपनी स्लीप पूरी करना, फिजिकली एक्टिव रहना, आपके लिए अपने स्ट्रेस को मैनेज करना, टाइम को मैनेज करना, ये सारी चीजें आती हैं। तो अगर हम इसको रोजों के हवाले से भी देखें तो यकीनन रोजों में हमें तकरीबन 13-14 आवर्स आप कुछ नहीं खाते, लेकिन हम बिल्कुल इसमें लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। एटलीस्ट हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम, बहुत से लोगों को ये भी सूट करता है कि वो रोजा खोलने के बाद अक्सर लोग एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं, वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन रोजों के दौरान अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना, बल्कि ये लाइट डाइट लेना, एक बैलेंस्ड डाइट लेना, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेने का रोजों के दौरान वेट लूज करने के अलावा इसका एक मेन पर्पस ही यही है, ये न्यूट्रिशन आपको दिन भर में एक्टिव रखे, कि आप ऐसे ही सेरी ना खाएं या आप ऐसा खाना इफ्तार के बाद या सेरी के बाद ना लें जो आपको लेथार्जिक कर दे, जिसके बाद आपके लिए दिन भर में अपने एक नॉर्मल रूटीन को मेंटेन करना मुश्किल हो जाए। सही। अगर आप एक्टिव रहेंगे तो उसी एक्टिविटी के साथ आप बिल्कुल एक लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप 15-20 मिनट की वॉक कर सकते हैं। बेस्ट टाइम टू एक्सरसाइज क्या होगा फिर रमजान में? इसमें आपको जो भी टाइम सूट करता है, आप सेरी के बाद भी आप कर सकते हैं। हमारे पास यूजली प्रैक्टिस ये होती है कि या तो लोग सेरी के बाद सो जाते हैं, या हमारे यूजली यूनिवर्सिटीज के, स्कूल कॉलेजेस के, ऑफिस के आवर्स अर्ली होते हैं, तो आप यूजली सेरी के बाद या तो फिर आपको यू हैव टू गो फॉर वर्क, तो वहां से आने के बाद भी हम बिल्कुल ये टाइम वॉक के लिए निकाल सकते हैं। प्लस इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि स्पेशली वो लोग जो कि तरावी पढ़ते हैं, तो तरावी पढ़ना भी इटसेल्फ इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज जी, तो ये भी आपकी एक फिजिकल एक्टिविटी में ऐड करता है। अगर आप तरावी पढ़ते हैं तो इट्स वेरी गुड, और अगर आप नहीं पढ़ते तो कम से कम आप ये कोशिश जरूर करें कि आप रोजों के दौरान, और स्पेशली अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो आप रोजों के दौरान वॉक जरूर करें। ओके।
अच्छा, तो आप अगर हम इस प्रोग्राम को हम कंक्लूड करना चाहें वेट लॉस जर्नी के लिए, तो फिर आप क्या समझती हैं कि हम किस तरह से यानी हमने जो डिस्कशन की इसको किस तरह से आप कंक्लूड करेंगी, स्पेशली अगर हम बात करें वेट लॉस करने की रमजान के अंदर? देखिए, हमने अभी तक जो बात की, अगर मैं इस डिस्कशन को कंक्लूड करूं तो मैं इसमें स्पेशली उन लोगों को जरूर एड्रेस करना चाहूंगी जो कि इन रोजों में या इन रोजों की बिगिनिंग से वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल बिगिनिंग से एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं, एक हेल्दी रूटीन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर उनको अपने वेट में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आ रहा, तो आप बिल्कुल भी मायूस ना हो। आपको डिसहार्टमेंट होने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको इस पहले अशरे में कोई इतना फर्क नहीं महसूस हुआ, तो इसकी एक मेन वजह ये होती है कि जब एक रमजान की रूटीन चेंज होती है तो आपकी बॉडी को टाइम लगता है उस चेंज को अडेप्ट करने में। और हमारे पास पहले से हमें यूजुअली इतने एनर्जी रिजर्व्स होते हैं कि वो एनर्जी रिजर्व यूटिलाइज होने में भी टाइम लगता है। इसलिए अगर आपको शुरू के रोजों में अपनी वेट में कोई फर्क नहीं नजर आया है तो आप बिल्कुल उसे डीमोटिवेटेड ना हो, बिकॉज आई थिंक आज हम जिस शो को कर रहे हैं, ये जो दूसरा अशरा है, बिल्कुल इट्स द मिडल ऑफ द रमजान, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम कि जब आपको अपनी उस एफर्ट का रिजल्ट नजर आना शुरू होगा। दिस इज द टाइम जब आपको अपने वेट में एक डिफरेंस फील होना शुरू होगा, क्योंकि जब आपके वो एनर्जी रिजर्व्स खत्म होंगे तो जो आपकी बॉडी में फिर वो स्टोर्ड फैट है, जब वो स्टोर्ड फैट मोबिलाइज होगा, जब वो स्टोर्ड फैट यूज होना शुरू होगा, तो आपको अपनी वेट में डिफरेंस नजर आएगा। लेकिन फिर यूजली इसी के साथ ही, स्पेशली फिर रमजान के आखिरी अशरे में या आगे जाके जब ताक़रातें शुरू होती हैं, उसके साथ साथ फिर वो कुछ बीच में इफ्तार पार्टीज का और दावतों का भी सिलसिला रहता है। तो उसके लिए मैं ये कहूंगी कि अगर आप वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आपको अपनी एफर्ट को जाया नहीं करना, तो फिर आपने अपनी एफर्ट को जाया नहीं करना है। अगर आप दावतों में भी जाते हैं तो अगेन फिर मैं यही कहूंगी कि यही कोशिश करें कि आप खजूर से, पानी से रोजा खोलने के बाद डिनर करें। ओके, फ्राइड आइटम्स को, इफ्तार के लिए जो स्नैक्स होते हैं उन स्नैक्स को अवॉइड करके आप डिनर कर लें। आपको अपने वेट में डिफरेंस नजर आएगा, तो ये आपको एक मोटिवेशन देगा कि रोजों के बाद भी फिर इसी हेल्दी रूटीन को फॉलो करने के लिए। बस अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आना चाहते हैं, अपना वेट कट डाउन करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ एक महीने की बात तो नहीं है, ये आपने इस रूटीन को आगे भी कंटिन्यू करना है, अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना है। और आपकी हेल्थ सिर्फ आपकी हेल्दी न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये आपकी फिजिकल, ये आपकी मेंटल, आपकी इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल हेल्थ का बैलेंस है। ठीक, तो प्रोग्राम के एंड में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं रोजों के हवाले से भी, क्योंकि हम इस ट्रांसमिशन में रमजान के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि इस महीने में हम बहुत से ऐसे खाने खाते हैं जो कि बाकी साल में शायद हम नहीं खाते, या शायद हम इतना फ्रिक्वेंटली नहीं खाते, लेकिन इस महीने में हम ना सिर्फ उन खानों को खाते हैं, बल्कि हमारे बहुत से ऐसे पेशेंट्स, उनसे परहेजियां भी होती हैं कि हमारे डायबिटिक पेशेंट्स वो भी थोड़ा बहुत मीठा खा लेते हैं, या हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स भी थोड़ा बहुत फ्राइड आइटम्स या मिर्च मसाले वाली चीजों की बदपरहेजियां इस महीने में कर लेते हैं। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में तो हमें पहले से ही पता होता है कि ये हमें सूट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह लैक्टोज इंटॉलरेंस है, कि हमें, ये वो लोग हैं जिनको ये पता होता है कि वो दूध या दूध से बने हुए खाने नहीं खा सकते, क्योंकि इन खानों को खाने से उनको तकलीफ होती है। लेकिन इसी तरह और भी ऐसे बहुत से खाने हैं जिनको क्या हम अपने तौर पे हेल्दी समझकर खाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होते, क्योंकि हम उन खानों से सेंसिटिव होते हैं। एंड सेंसिटिविटी टू अ फूड टेक्स टाइम। आपको अक्सर सेंसिटिविटी का फौरी तौर पे पता नहीं चलता, उसकी फौरी तौर पे कोई उसके सिम्टम्स नहीं होते, जिसकी वजह से आप उन खानों को खाते रहते हैं जिनसे आप एक्चुअली सेंसिटिव होते हैं। और फिर यही सेंसिटिविटी आगे जाके आपके लिए मुख्तलिफ बीमारियां, पेट की मुख्तलिफ बीमारियां, आपके लिए हाई शुगर, हाई
ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, आपके लिए जोड़ों का दर्द, स्किन प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, डिप्रेशन या बहुत सी बीमारियों की वजह बन सकती है। आपको मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके लिए जरूरी है कि आप अपना फूड एलर्जी और सेंसिटिविटी टेस्ट कराइए, ये जानने के लिए कि आप कौन से खानों से सेंसिटिव हैं, ताकि आप आगे जाके आने वाली बीमारियों से अपने आप को और अपने घर वालों को महफूज रख सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरीहा। नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। इसके अलावा आप लोग अपने डाइट प्लान के अकॉर्डिंग और अपना वेट कम करने के लिए, इसके अलावा और भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी नेक्स्ट सेशन में हम इस क्वेश्चन के भी आंसर करें। और दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी सेहत का सफर ऐश के साथ में। अपने होस्ट डॉक्टर स्माइल अल्ताफ को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।